पहले भी हमारे साथ रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ बातों पर शायद मतभेद रहा हो, जहाँ पे हमसे अलग अपना एक स्वयं की संस्था बना करके संगठन बना के उन्होंने बस्ती के तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के जनहित में आंदोलन भी किया और काफ़ी हद तक उसका काफ़ी हद तक उसका समाधान भी किया। आज भाजपा परिवार में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा परिवार आप ज्वाइन कर रहे हैं। बस्ती भाजपा आपका स्वागत करती है। आपने मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था व्यक्त करते हुए अपना समर्थन आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है। आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन इतना ही मुझे निवेदन करना था। अभी माननीय सांसद जी ने बताया तो कि जो कांग्रेस सरकार की जो इस समय अफवाह उड़ा रही है, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जनता की गाढ़ी कमाई पर उसकी नज़र है, तो उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय सांसद जी के द्वारा भी हुई, जिसका मैटर आप सभी लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिए हैं। अभी हार्ड कॉपी भी हम दे देंगे। दूसरा, हमारे परिवार के या भिन्न मित्र रहे, सहयोगी रहे, वरिष्ठ समाजसेवी जो विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच में जिन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे भाई चंद्रमणि पांडे जी सुदामा जी के नाम से जो जिले में बहुत ख्याति अर्जित किए हैं, आज हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से आपके आने से भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूती मिलेगी और आप और हम सब लोग मिल करके पार्टी को 4 जून को एक बार फिर से विजय का कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को पुनः विजयी बनाएंगे और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार फिर से प्रदान करेंगे। मैं चाहूँगा अपने सीएम पांडे जी से कि इस अवसर पर संक्षेप में अपने पत्रकार भाइयों से बात करें। जब मैं एक तरीके से नाबालिग था तभी मैं मंदिर आंदोलन से जुड़ा। हमारे घर के 3 लोग, हमारी माताजी, पिताजी और भाई साहब कार सेवा में सहभागी थे और हम 2 भाई कार सेवकों के लिए लंच पैकेट लेके जाते थे। राम के लिए मैं जुड़ा था। राम के लिए जुड़ करके पार्टी में न केवल विभिन्न पदों पर रह के काम किया, अपितु मैंने पार्टी का सदस्यता प्रभारी रहते हुए जिले में नंबर 1 की सदस्यता कराई थी। अन्य तमाम कार्यों के बाद चूँकि पूर्व में हमारे क्षेत्रीय मंत्री जो है सुनील बंसल जी ने कहा था कि जो नंबर 1 की सदस्यता कराएगा वो नंबर 1 का पद और सम्मान पाएगा, लेकिन नंबर 1 की सदस्यता कराने के बाद मुझे जो पद मिला भी था वो भी गायब हो गया था, लेकिन उस पर मैंने कहीं कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की थी। ऐसे तमाम जगह मैं उपेक्षा का शिकार होता था, लेकिन 2017 में जब मैंने देखा कि कार्यकर्ता को कहीं टिकट नहीं मिला तो उससे आहत होकर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अपने हित में नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा तो, लेकिन राम को मैंने कभी नहीं छोड़ा। आरएलडी प्रदेश सचिव रहते हुए भी मैंने अयोध्या में बदहाल तिरपाल को दुरुस्त कराने, नए घाट से जन्मभूमि तक फैली गंदगी को साफ कराने के लिए आमरण अनशन करके वहाँ पर काम कराया था 2018 में, और मैंने मखौड़ा धाम में आमरण अनशन करके वहाँ पर सरकार को मजबूर किया। वहाँ पर पैसा देने के लिए बहुत सारे कार्य हुए, सफाई आज भी नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के मैं राम का था और राम के लिए आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रों में जब मैंने रायशुमारी की, सांसद जी ने माना कि हो सकता है पार्टी से कहीं कोई कमी हुई हो तो उसको हम लोग मिल बैठ के दूर करेंगे। मैंने रायशुमारी की तो हमारे अधिकांश लोगों ने कहा कि कल्याण सिंह जी ने बहुत सारे कार्य, चाहे वो गन्ना बैंक पेमेंट रहा हो, चाहे किसानों के लिए कम ब्याज पे ऋण रहा हो, ऐसे तमाम सारे कार्य किए और हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर उन्होंने एक शौर्य गाथा लिखी। बाबरी विध्वंस हुआ, राम मंदिर का निर्माण का मार्ग जहां से प्रशस्त हुआ, लेकिन कल्याण सिंह लौट के वापस नहीं आए। तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में अगर राम मंदिर बन गया है तो फिर
देश की और प्रदेश की जनता वही इतिहास दोहराएगी। आइए राम के नाम पर हम लोग एक बार पुनः साथ जुड़ें। तो मैं राम के नाम पर, और जैसा कि मेरा विमुख होने के बाद भी मेरा नारा अपने श्याम को लेके जय हो द्वारकाधीश था, श्याम के नाम पे, बाबा विश्वनाथ के नाम पर, काम के नाम पर, बहुत सारे चीज़ों के नाम पर मैं भारतीय जनता पार्टी को आज न केवल अंगीकार कर रहा हूँ, और फिर जैसे 2014 में दिन रात एक करके जब भारतीय जनता पार्टी का लोग ये कहने में डरते थे कि मैं भाजपा को सपोर्ट कर रहा हूँ, कहीं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री का उन पर कहीं हिंटर न चल जाए, तब हम लोगों ने मेहनत करके अगर आपको विजय श्री दिलाया था, तो निश्चित तौर पर देश में एक बार राम के नाम पर मजबूत सरकार बनेगी। और विभिन्न विषयों पर हो सकता है कोई सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर पाती, वहाँ जो भी चीज़ें आप पार्टी में रह करके ही उसको लेकर के जनहित में काम जारी रहेगा। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर विषय पे काम होगा। और कहीं न कहीं हमने देखा कि बस्ती में विपक्ष शून्य रहा, आवाज़ मैं ही उठाता रहा, लेकिन चुनाव दूसरे लोग लड़ते रहे। तो कम से कम अपने घर में रह के आवाज़ उठाएंगे, काम कराएंगे। 100 बेड का अस्पताल बना, वहाँ पर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, चिकित्सा नहीं शुरू हो पाया, मार्ट पुल टूटा, लोग आवाज़ नहीं उठाए, अंडरपास पे आवाज़ नहीं उठाए, टोल प्लाजे नहीं उठाए। ऐसे मुद्दों पर मैंने आवाज़ उठा करके अगर पार्टी के बाहर रह के काम कराया हूँ, तो पार्टी में भी रह करके मेरी आवाज़ कहीं लोग न ये समझें कि दबेगी। मैं जनहित पे संघर्ष करता रहूँगा, काम कराता रहूँगा, पार्टी को मजबूती देता रहूँगा। का पद और सम्मान पाएगा। अब वो पद और सम्मान पार्टी किस रूप में देती है, ये पार्टी का विषय है, अन्यथा काम कोई कैसे करेगा। मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। देश की जनता की मांग थी, देश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम हो, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण की अनगिनत योजना बना करके जो सुविधाएं 65 वर्षों में नहीं मिल पाई थी, वो 10 वर्षों में मोदी और योगी की सरकार में लोगों को मिली है। इस नाते आज आम जनमानस, गाँव गरीब किसान मजदूर, माताएं बहनें, सबको ये लगता है कि जितना तेजी से इस देश का विकास मोदी सरकार ने किया है, इस देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, इस देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, इस देश के महापुरुषों को सम्मान दिया है, इस देश के तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया है। इस नाते आज सबको लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनना चाहिए। 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हमारे पिछड़े हुए साथी भी और अन्य तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे सभी लोगों का, खासकर सुदामा जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। सुदामा जी हमारे साथ पहले से ही रहे हैं, बीच में कुछ मुद्दों से मतभेद होने के कारण हमसे अलग थे, लेकिन लगातार अलग होने के बाद भी बस्ती के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, तमाम मुद्दों के समाधान के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उसके समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी में आपस आ रहे हैं। कल अंदर जो विधायक नरेंद्र यादव कल कई राजपूत लोगों को अपने पार्टी में शामिल किए, दावा किए कि भाजपा से नहीं किया। अब ये तो उनको पता है कि समाजवादी पार्टी से कितने लोग विरोध होकर के पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। रही बात भाजपा में, उसमें जो भी नाम दिए हैं, एक भी नाम भाजपा का कोई कार्यकर्ता है पता दिखाई रहा है तो आप हम साबित कर दीजिए। जिनका नाम उन्होंने लिया है वो ऑलरेडी बसपा से चुनाव लड़े थे और ऑलरेडी बसपा के वर्तमान प्रत्याशी उनके साथ रहे। एक मैसेज नहीं, अभी देखो ऐसा है, हर जाति के लोग 100% तो किसी साथ जाते नहीं है। हर जाति के लोग हर पार्टी में नेता हैं, तो स्वाभाविक वो पहले से उनके साथ थे। वो एक न्यूज़ बनाने के लिए उन्होंने एक प्लान किया, वो पहले से उनके साथ थे, आज भी उनके साथ। तो हमको किसी एक जाति का 100% ये कहते हैं कि हमारे साथ है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, विकास के नाम पर सभी जाति के लोग बड़ी संख्या में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के पास। सपा ने लंबी फिर चुनौती देकर कह रहे हैं कि मैं सपा के गढ़वाले गाँव नहीं जाते सपा तक। अब उन्होंने सभा देखिए, ऐसा है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमारा एजेंडा है राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब कल्याण। अब सपा के कैंडिडेट की सभा कहीं नहीं सफल हो पा रही है, तो सभा नहीं सफल हो पा रही, लोग आ नहीं रहे, उसमें भाजपा का कोई दोषी है नहीं। अब वो ये चाहते हैं कि एजेंडा तू मैं पर आ जाए, जिसको हमको नहीं ले जाना है। हमको विकास की बात करनी है,
हमको राष्ट्रवाद की बात करनी है, हमको गरीब कल्याण की बात करनी है। हम उनसे जब विकास पर 5 प्रश्न पूछते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम कहते हैं कि आप 32 सालों में एक ही परिवार के लोग 32 साल शासन किए बस्ती में, 25 साल वो रहे, 5 साल भतीजा रहा, 2 साल से बेटा है। इन 32 सालों में आपने क्या किया? उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो विकास गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इस नाते वो जाति की बात करते हैं, वो ऐसा कुतुब की बात करने का प्रयास करते हैं जिससे विकास का एजेंडा आम जनता से हट जाए। हम अपना एजेंडा विकास रखते हैं, वो कार्यक्रम उनका नहीं सफल हो रहा है, उनके कार्यक्रम में लोग नहीं जा रहे हैं, तो वो इस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं। अब मैं इतनी हल्की बात न पार्टी का हूँ न उतनी हल्की बात में बोलता हूँ। कभी में आपका समझ है मुझे मतलब कहा कि ये बीजेपी ने 58 करोड़ की बजट खर्च हो गया वो सरकारी वो आप 152 करोड़ कैसा 152 करोड़ अब इसके बारे में देखिए उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि क्या उसका प्रश्न उत्तर में क्या दूं हमसे 10 लाख ऐसा घुसपैठी सबको पता है पाकिस्तानी या बांग्लादेशी में है। और कल ही इंग्लैंड ने 2 दिन पहले संसद में कानून पास करके कहा है कि हत्यारे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है तो गलत क्या है? हम पाकिस्तान के घुसपैठियों को, बांग्लादेश के घुसपैठियों को, अगल बगल के घुसपैठियों को अपने यहाँ पर अपने ही संसाधनों में से अगर उनको हिस्सा देंगे तो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान होगा नहीं होगा? इसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो निश्चित रूप से सही है ये। और हम घुसपैठियों के समर्थक नहीं हैं, घुसपैठियों समर्थक जो लोग हैं उनकी बात कर। हम चाहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है, ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नागरिकों का हक। की क्या मंशा रही है, जिस प्रकार वो तुष्टिकरण करते हैं विकास योजनाओं में, आपको याद होगा उन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोकसभा में और अपने भाषणों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला है अल्पसंख्यकों का है। हमने कहा नहीं, हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबका हक है और बराबर का। क्या मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा? अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सभी की प्रॉपर्टी की हम जाँच कराएंगे, स्कैन कराएंगे और उसको समान रूप से सबने बांट देंगे। तो सभी की प्रॉपर्टी में मंगलसूत्र भी आता है, जेवरात भी आते हैं। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आप पढ़ लीजिए कि हम सभी की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे और राहुल गांधी ने कहा स्कैन भी कराएंगे। कहीं अगर छुपा के रखा हो तो मशीन से खोज लेंगे और खोज करके सब में समान रूप से बांट देंगे। ये प्रियंका गांधी जी क्या कहती है, राहुल गांधी की बात है, देश की जनता उसको सीरियस नहीं लेती। देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। मोदी जी ने कहा था गरीबों का आवास बनवाएंगे, हमने 4 करोड़ गरीबों का आवास बनवा दिया। मोदी जी ने कहा था 70% गरीबों को हम शौचालय देंगे, हमने बनवा दिया। मोदी जी ने कहा था हर गरीब के घर पर बिजली की रोशनी पहुँचाएंगे, हमने पहुँचा दिया। मोदी जी ने कहा था हर गरीब की दवा कराने 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था करेंगे, हमने 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना में डाल करके व्यवस्था कर दी। मोदी जी ने कहा था हर गरीब को आर्थिक मदद करेंगे, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने 11 करोड़ से ज़्यादा गरीब किसानों को आर्थिक मदद करने का जो निर्णय लिया था वो लगातार जारी है। मोदी जी ने कहा था हर गरीब को खाने की व्यवस्था करेंगे, हमने लगभग 80% गरीबों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया और जो दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम हर गरीब को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएंगे। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, लोग संकटों से जूझ रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अपने घर में सो रहे थे। उस समय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिल करके जान जोखिम में डाल लोगों की मदद कर रहे हैं। उस समय ये कहा था। आज मैं विकास की बात करता हूँ कि आप 38 सालों के विकास बताइए कि आपने क्या विकास किया, उस पर परेशान हो जाते हैं, वो धमकी देने लगते हैं। उनका कल्चर है, वो जिस कल्चर से निकले हुए हैं वहाँ धमकी की बात चलती है तो आपकी गाली गलौज की बात करती है। हमारे कल्चर में गाली गलौज नहीं, हम विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 80% सीट भारतीय जनता पार्टी की। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 80% में कन्नौज दिया था, 80 में कांग्रेस दिया। कल हरिया विधानसभा बीजेपी ने दिया था 2021 से पता चला है, उसमें जो उसके मालिक और जेल में उनके परिवार के लोग जेल में उसने रेड पड़ी है
उस कंपनी में इनके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी में मेंबर है, केवल इतनी सी बात है। ये हमने क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लियरिफिकेशन आज ईडी ने किया, उसको भी आप पढ़ लीजिए, मेरे पास भी पत्र है, आपके पास पत्र है। हर आदमी को भाई हम 8 साल पहले हमारे पास नोटिस है इनकम टैक्स कि भैया ये पैसा आप 5,000 रुपया के मांगे थे, ये पैसा कहाँ से आया? तो मैंने नोटिस से जवाब दे दिया, ये पैसा हमारे पास यहाँ से आया। तो